10 बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। अरे वो देखो, अरे वो देखो नबील। अरे किरण, मेरी किरण तो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, ये तो नहीं कर सकती है किरण। और सालेम आदमी, ये आपके कौन थी? सालेम आदमी मुझसे पूछता ये कौन है, ये कौन है मेरी, कौन है ये मेरी? नबील कौन है ये तुम्हारी? ये मेरी बीवी है। अरे तुमने इससे शादी कब की? महमूद साहब, मैंने खुफिया निकाह किया था। मैं आज आपको बताने वाला था कि उससे पहले इस जालिम दरिंदे ने मेरी बीवी को मार डाला। लेकिन ये तो जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई है। जालिम आदमी, इसी तरह ही मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड का भी इंतकाल हुआ था। पहले एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हुई, फिर होश में आई और इस गम से उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अरे आप फिक्र नहीं करें, इन्हें कुछ नहीं होगा। पास ही एक अस्पताल है, इन्हें वहाँ लेकर चलते। अरे नहीं नहीं, हमारी औरतें अस्पतालों में इलाज नहीं करवाती, हम इसे घर लेकर जाएंगे, वहीं इसका इलाज होगा। हाँ, और इलाज भी VIP होगा। अरे आप फिक्र नहीं करें, इन्हें घर ले जाएं, इनके इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ, हम इसे घर ले जाएं और आप यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। हैं? नहीं नहीं भाई, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, यहीं करीब में रहता हूँ। आप ऐसा करें कि ये मेरा ID कार्ड रख लें, बल्कि आप ऐसा करें कि मेरे साथ चलें, इनको लेके मैं आपको घर पे ड्रॉप भी कर दूंगा और आपका घर भी देख लूंगा। चलो चलो गाड़ी में। चलो, उठाओ मेरी बीवी को, उठाओ मेरी बीवी को। मेरी क्या हुआ है मेरी बहू को? अरे तुमसे किसने कहा है कि ये तुम्हारी बहू है? लो, मैं अपनी फरजाना को पहचानूंगी नहीं। क्या हुआ है मेरी लाडो बहू को, बताओ ना। माँ जी, इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपकी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अरे नबील, ये क्या तुम इसे अपनी बीवी कहते जा रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या है मुसब, ये जो मौका मिला है इसको कैश कराते हैं। उस गाड़ी वाले से 4-5 लाख रुपया खींचते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ? जानो, तुम बुलबुले हाउस में हो, अपने घर में हो, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जिसकी खातिर तुमने अपनी नफ्स काट ली थी। मैंने तुम्हारे लिए नफ्स काट ली थी? हाँ भाई। हाँ पुत्र, परेशान नहीं हो, बाद में मैंने ना सुई धागे से सी दी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। चलो जानू, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ याद कराता हूँ। आओ, तुम आओ, मेरे साथ आओ जानू, आओ आओ आओ, हम भी चलते हैं, आ जाओ। आओ जाओ। कहाँ लेके जा रहे हैं उसे? आप बताएं, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना मसरूद, बताएं ना। मेरी बहू ठीक तो हो अरे जाएगी ना? पहले बाहर चल, अरे मोमो बाहर चल के देखे वो कहाँ ले गया है उसको, जल्दी आओ। इधर आओ। बेवफा, देख। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, ये निराला है, धड़कन पे ताला है। आई आई आई। अरे माँ जी, आप कैसी हैं आप? अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। अरे आप जानते हैं लोगों को? अरे हाँ भाई, मैं इन लोगों का फैमिली डॉक्टर हूँ। माँ जी कैसी हैं आप? पहचाना तो होगा आपने मुझे। हाँ, पहचाना है। तूने व्हाइट कोट पहन रखा है, जरूर तू वकील है। अरे नहीं माँ जी, वकील का कोट तो काला होता है। क्यों? वो मेरा ख्याल है ठीक से कोट धोता नहीं होगा, इसीलिए उसका कोट सफेद नहीं है। अच्छा ये बता, ये कौन है? मैं शहरी हूँ, मेरी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। क्या तू है वो जालिम दरिंदा चरिंदा परिंदा जिसने मेरी बहू को मार डाला? क्या वो मर गई? खूबसूरत मर गई माँ जी, खूबसूरत। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, खूबसूरत नहीं मर सकती। अरे भैया, खूबसूरत कौन थी? अरे भाई, इनकी बहू का नाम खूबसूरत है। नहीं नहीं, इनकी बहू का नाम खूबसूरत नहीं, किरण है। भाई मैं जो कह रहा हूँ आपको, इनकी बहू का नाम खूबसूरत है। मेरी बहू का नाम जमीला था बच्चू। ये क्या कंफ्यूजन है, अंदर चल के कंफर्म कर लेते हैं भाई। चलो चलो चले आइए। माँ जी खूबसूरत नहीं सुनी ना।
भाई तू रो क्यों रहा है? अरे नबी भाई, खूबसूरत को क्या हो गया? कैसे मर गए खूबसूरत? अरे मैं खूबसूरत आदमी क्या लगती थी? अरे भाई बहुत अच्छी लगती थी। ओए क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, बताऊं तुझे? अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई आप लोग मुझे देख के खुश नहीं हुए? मुझे तो लगा आप लोग मुझे भूल ही गए। अरे भाई बुलबुले में किसी और को कास्ट कर लिया है क्या? भाई शुक्र है कि शहरी साहब मुझे किरण के इलाज के लिए लेके आ गए, लेकिन ये किरण है कौन? मेरी बीवी। लेकिन आपकी बीवी तो एक सेकंड, कॉल आ गई। हेलो। हाँ नहीं लाइट अभी नहीं आई, मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जो है ना वो सड़ गया है। हाँ कह रहे हैं शाम तक आएगी। हाँ ठीक है हम लोग भी आ जाएंगे अगर ना आई लाइट तो। ओके बाय। लेकिन लाइट तो है। अरे भाई चिपकू किस्म के रिश्तेदार हैं और मेरी बीवी की हालत ऐसी नहीं है कि मैं रिश्तेदारों का रशी लगा लूं यार। लेकिन खूबसूरत को हुआ क्या है भाई? मैं खूबसूरत इनके कौन है? खूबसूरत इसकी बहन थी, अब वो इस दुनिया में भी नहीं रही है। लेकिन आप किरण का इलाज तो शुरू करें ना डॉक्टर साहब। अरे भाई ठीक है हो जाएगा यार। नबी भाई खूबसूरत को आज इतना सारा हादसा पेश आया, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। तुम क्या फुफड़ लगते हो? अरे आप वैसे इसको बाहर जाके समझाते हैं। चलो हम समझाते हैं। बताते माँ जी आप एक गरम कप चाय का लाके इन पे गिराएं। मेरा मतलब पिलाएं इनको यार। बैठे बैठे आप आप तशरीफ आओ भाई आओ। मैं ना आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना के ला। एक बात बताऊं, ये जो आपका मोटा पेट है ना, अगर आप दरिया में छलांग मार दें तो ये आपको डूबने नहीं देगा। मैं ला गोंचू, ये बता कि तू इस गाड़ी वाले के साथ क्या कर रहा है? अरे भाई वो जो शहरी भाई है ना, अक्सर मैं उनके घर जाता हूँ उनकी अम्मी के इलाज के लिए, लेकिन बस अब जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी अम्मी इंतकाल करने वाली। तेरे इलाज की वजह से? अरे नहीं भाई, उनकी बीमारी तो लाइलाज है ना। तुम्हारी तरह। अच्छा भाई सुन, अब तू आ ही गया ना तो तुमने हमारा साथ देना है इस बंदे से पैसे निकलवाने में। देखो उसने एक लड़की का एक्सीडेंट किया है और वो लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है। हमने उसे बताया है कि वो लड़की जो है वो मेरी बीवी है। अरे कॉल आ गई। जानू लाइट तो आ गई है जानू, लेकिन इस घर में कहीं से सांप घुस आया। सांप जानू, महमूद साहब और सांप के दरमियान घुमसान की जंग चल रही है। दोनों कमरे में बंद है, जो भी उनमें से जिंदा बचेगा ना वो बाहर आएगा। जानू तुम्हारे ख्याल में मुझे एक बात तो बताओ कि इन दोनों में से जहरीला कौन है, सांप या महमूद साहब? वैसे मेरा जाती ये ख्याल है कि महमूद साहब जो है ना वो सांप को डस के बाहर आ जाएंगे। जानू दोनों में से जो भी जिंदा बाहर आएगा ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ, फोन करता हूँ जानू, फिर आना तुम। ओके बाय। अरे नबी भाई खूबसूरत से मेरी बात तो कहा देते, इतने दिन हो गए मुझे उससे बात किए हुए। ओए इंसान का बच्चा बन और बता हमारा साथ देगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल दूंगा। ये तो बताए मुझे करना क्या होगा? अरे तूने ऐसी बीमारियां निकालनी है किरण की कि इलाज पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा बने। समझ गया? अच्छा मैं समझ गया। अब मैं उसका गुर्दा, कलेजी, फेफड़े सब कुछ फेंक कर दूंगा, लिवर, हाथ सब कुछ फेंक कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आया। चल ठीक है ये चीज महमूद साहब, ये चीज देख हिरन, तू याद कर, तू 3-3 घंटे मेरे पैर दबाया करती थी। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे आप दिमाग में जोर डालें, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा आपको। तुझे याद नहीं, कल तूने आटा गूंथते हुए सोने की अंगूठी मुझे उतार के दी थी, ये जो तूने पहनी हुई है। ये आपकी अंगूठियां हैं? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। शाबाश, तुझे याद आ गया। ला दे मुझे। आप कुछ और याद करने की कोशिश करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर लाया हूँ इलाज के लिए। अच्छा भाई अब चुप कर जाए। अगर आप लोग अपनी कार्रवाई पूरी कर चुके हो तो मैं अपनी कार्रवाई, मेरा मतलब चेकअप का आगाज तो करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई वो तो मैं चेकअप के बाद बताऊंगा ना। और आप ज्यादा बातें ना करें, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप मर सकती हैं। उधर मैं तो तुझे बस यही याद दिला सकती हूँ, ये जो चूड़ी तूने पहनी हुई ना, कल जब तू अपनी सहेली के यहाँ जा रही थी तो तूने मुझसे मांग के पहनी थी, कह रही थी कि आज दे देगी, तो मेरा ख्याल है दे दे। शाबाश, थैंक यू। अच्छा भाई अगर आप लोगों का मुजाकरा पूरा हो चुका हो तो मैं अपना चेकअप स्टार्ट करूँ, ठीक है भाई? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए
आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आप मेरे साथ बाहर आइए। ओह, आइए आइए। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? भाई कोशिश करूंगा मैं, बाकी अल्लाह की मर्जी भाई। आओ जल्दी आना, बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी आ, इधर आ। कोई है तो नहीं? इधर आ जाओ। भाई मैं तो आपको ये कह रहा हूँ भाई साहब, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल दो। पर क्यों? क्योंकि लड़की किसी भी वक्त मर सकती है। क्या देखने में तो वो ठीक लग रही है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, उसका लीवर खत्म हो चुका है, गुर्दे उसके फेल हो चुके हैं, टांगे उसकी किसी भी वक्त चटकने वाली हैं। अब उसका बचना मुश्किल है। पर चोट तो उसके सर पे लगी थी। आप समझ नहीं रहे हो, डॉक्टर मैं हूँ भाई, सारी रगें जो है वो सर से जुड़ी हैं, सबका ताल्लुक सर से, दिमाग से। पर अभी तक तो अपने पैरों पे थी। तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि मैं रहने नहीं दूंगा। पर क्यों? अरे भाई ऐसी हालत में अपने पैरों पे भी खड़े हो ना, खतरे से खाली नहीं है भाई। अब क्या करूं मैं? मुझे तो लग रहा है भाई आप पे कत्ल का केस होने वाला है। क्या कह रहे हो डॉक्टर? कह दो ये झूठ है, मुझे बचा लो। तुम तो जानते हो लोगों को, तुम उनसे बात करो। वो तो गलती से मिस्टेक हो गई और एक्सीडेंट हो गया। भाई एक हल है, मैं उस लड़की की हालत के बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगा। बस तुम उस लड़की के मरने से पहले इन लोगों को रकम दो ताकि वो लोग तुम्हें घर से जाने दें। हाँ, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसे देने के लिए तैयार। तुम उनसे बात तो करो जाके। बस देखो तुम शरीफ आदमी लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये वाली बात मान रहा हूँ, पर नहीं ये काम डॉक्टर के करने वाले बिल्कुल नहीं है। आप कह लो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? नहीं ना नबील वाह, क्या बोला शहरी का बच्चा? अरे क्या बोलेगा नबील भाई, मैंने इतना डराया उसको, इतना डराया कि फौरन पैसे देने के लिए राजी हो गया। वैसे मेरा ख्याल है 25 हजार रुपए मांग लेते हम तीनों। अरे भीख मांग रहे हैं क्या? 5 लाख रुपया मांग, और वो भी अभी, आज और कैश। ठीक है नबील भाई, मैं समझ गया। अरे कॉल आ गई। अरे हेलो जानू, सांप तो मर गया है, लेकिन पता क्या हुआ, इस गुमसान की जंग में पानी की पाइप फट गई है यार। पूरे घर में पानी हो गया है। मैं मूसा और माँ जी ट्यूब पे बैठे हुए हैं और मैं पानी निकलवा रहा हूँ जानू। और जैसे ही घर में से पानी निकल जाता है तो मैं तुम्हें कॉल करके बुलवा लेता हूँ जानू। बार बार कॉल मत करो। ओके बाय। या नबील कहीं खूबसूरत वापस ही ना आ जाए यार। हाँ मैं मूसा, मुझे भी यही डर है। डॉक्टर के बच्चे, जल्दी से उससे पैसे मंगवा ताकि ये एपिसोड खत्म हो यार। हाँ ये ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप दोनों अंदर जाइए और उसे बाहर भेजिए। ठीक है, हाँ मूसा बाय। अरे भाई क्या बात हुई उनसे? अरे भाई बड़ी मुश्किल से माने हैं वो लोग। वो शख्स जो है ना अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं बस। 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो मैं मत सोचो, सीधा जेल चले जाओ बस, और कोई बात नहीं। नहीं डॉक्टर, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पैसे दे दूंगा। पक्की बात है? हाँ ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ उनको समझाने के लिए। ठीक है। ले पुत्र, कावा पी। आप मेरा कितना ख्याल रख रही है ना। मेरे शौहर, मेरे ससुर सब कितने अच्छे, लेकिन मुझे फिर भी याद नहीं आ रहा कि ये मेरा ही घर है। ले, हमने कब कहा कि ये घर तेरा है? क्यों? आप सब लोग मेरे घर वाले नहीं है क्या? और जब ये घर तेरा नहीं है तो घर वाले कैसे तेरे होंगे पुत्र? पर नबील तो कह रहा था कि मैं उसकी बीवी हूँ। ओ तो सदाई का झूठा है। फल्लाह, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मंगनी हुई हुई है। मेरा मंगेतर, हाँ मुझे उसकी शक्ल ना कुछ याद है। तूने कले कलम मंगनी कर ली तो हमें बुलाया भी नहीं। वाह भाई वाह, शाबाश है पुत्र। चल कोई नहीं, शादी में जरूर बुलाना और खाना भी पैक करके देना हमें। मगर मैं इस घर में आई कैसे? और एक्सीडेंट के बाद ये लोग तुझे उठा के लाए थे पुत्र। ओ हाँ, एक्सीडेंट, सही याद आया। एक गाड़ी ने मुझे ना टक्कर मारी थी और उसके बाद मैं। मुबारक हो, चल मिठाई खिला। जी आंटी, और ये जो आपके हाथ में जो 2 अंगूठियां है ना, और जो कड़ा आपने पहना हुआ है, ये भी मेरा है। प्लीज मुझे वापस कर दे। देखिए मैं पूरे 5 लाख रुपए आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोग मुझे कोई इल्जाम नहीं देंगे। अरे आप फिक्र ही ना करें, हम आपको भूल जाएंगे, आपका नाम तक भूल जाएंगे। लेकिन आपने एक काम करना है, नोट जो है ना वो 5-5 हजार वाले होने चाहिए। मैं समझ। नबील, मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या जानू, क्या याद आ गया?
किरण, यही कि हमारी लव मैरिज हुई थी। हाँ 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 हाँ, हमारी लव मैरिज हुई थी। शुक्र है जानू, तुम्हें याद आ गया। हाँ, लेकिन अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है क्योंकि तुम्हें अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं। हाँ हाँ, और उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। हाँ, ये शख्स, अरे इसी ने तो मेरा एक्सीडेंट किया था। देखिए आप ज्यादा देर खड़ी न रहें प्लीज, मैं आपके इलाज के लिए सारी रकम लेके आ रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं किरण जानू। मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। जाओ जाके प्लीज आराम करो, हैं? प्लीज जाओ, शाबाश, जाओ आराम करो। नबील, यार किरण की याददाश्त वापस आने पर तुम मुझसे ये भी तो कह सकते थे ना कि मैं उसका शौहर हूँ। खुदा का नाम माने महमूद साहब, आप चाह रहे थे उसकी याददाश्त वापस आए और फिर वो कोमा में चली जाए। बस करें। जी कौन? क्या आप नबील की बीवी हैं? देखिए ये पूरे 5 लाख 5,000 के नोट हैं, इसके बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे भूल जाएं। जी भूल जाएंगे। वैसे तो मैं अपनी किरण की जान का सौदा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी शराफत देखकर मैं मजबूर हुआ हूँ, मैं बता दूं आप। हाँ, और अभी आपको हमारी शराफत का नहीं पता। अरे हमारी शराफत की तो लोग कसमें खाते हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता ना तो इस कुतकुंडे से पूछ ले। हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, यकीन जाने आप। वैसे एक बात बताऊं, इससे पहले कि इनकी बीवी टपक जाए, निकल दो यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने पुलिस बुलवा ली है। पुलिस? मुझे माफ कर दे। किरण, तुमने पुलिस क्यों बुलाई है? भाई इन्होंने हमें तुम्हारे इलाज के पैसे दे दिए। पुलिस मैंने इनके लिए नहीं, तुम लोगों के लिए बुलवाई है। इतना ही घटिया लोग हो तुम लोग। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तुम्हारी बीवी से अभी बात हुई थी मेरी, उसे मैंने सब बता दिया है। पुलिस तो आ ही रही है और तुम्हारी बीवी भी आती होगी, समझे? लो, आ गई तुम्हारी बीवी भी। खूबसूरत तो तू 12 साल पहले थी जब तुझे मैं ब्याह करके लाया था, पर तूने मुझे बड़ा धोखा दिया। तू मेरे बेबे नु अकेले छोड़ के आ गई घर में। कौन बेबी मिस्टर? ओ वही बेबे जिसकी एक आंख, एक कान और एक टांग खराब है। तू फौरन जल्दी आ जा। मैं वहाँ के क्या करूँगी? आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए ना। ओ पर बेबे तो दिन रात छन्नो करती रहती है। पर मैं छन्नो नहीं हूँ। देख छन्नो, ज्यादा नखरे ना कर, तू जल्दी से घर आ जा, वरना तेरा कट्टा भेज देना मैंने। ओ वही जो पिछले साल तेरे अब्बे ने तुझे दिया था। कट्टा? क्या कट्टा? देख छन्नो, मैंने दूजा ब्याह कर लेना है, फिर रोते हुए मत आना। जरूर कोई पागल था। हेलो जोजी, बड़ा अफसोस हुआ है जोजी। किस चीज का अफसोस बहन? अरे जोजी, शौकत भाई चल बसे हैं जोजी। क्या मेरा भाई चल बसा? हाय लाजी। हाय जोजी, लगता है तुझे गहरा सदमा लगा। अरे पगली, शौकत भाई तेरे शौहर थे, 2 दिन पहले ट्रक के नीचे आकर कुचल गए बेचारे। हाय मेरे शफकत खोते के नीचे आके मर गए। अरे खोते के नीचे नहीं, ट्रक के नीचे जोजी, ट्रक के नीचे। हाय मैं तो भरी जवानी में यतीम हो गई हूँ। अरे तू यतीम नहीं, तू बेवा हो गई है। हाय मेरे अनवर मुझे अकेला छोड़ के चले गए। शौकत जोजी, शौकत। हाय मेरी लियाकत मुझे छोड़ के शौकत और दोदी के साथ ट्रक पे चले गए। ए बहन, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। लगता है शौहर के मरने के बाद तू पागल ही हो गई है। अरे अपना ख्याल रखना, चल मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मोमो, अरे क्या हुआ है भाई, रो क्यों रही हो? मेरे वो इंतकाल कर गए हैं मसूद। वो कौन? अब्बा जी? नहीं अब्बा जी नहीं, मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया भाईजान। क्या बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई महमूद, और मैं जिंदा सलामत हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ भाई। तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गया? लेकिन अभी फोन आया था, इसी पर आपके इंतकाल की खबर मिली है मुझे। अरे कोई मजाक कर रहा होगा मोमो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा भला। ये देखो। हाय मैं तो डर गई थी। सच? मुझसे जुदा होने की वजह से तुम डर गई थी मोमो? नहीं,
मेरे पास सफेद जोड़े के साथ ना सफेद मोतियों की माला नहीं थी। अब आपके इंतकाल के बाद लोगों ने आना था, अफसोस के लिए तो मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊं? कोई फोन यार। हेलो, कितने आदमी थे? ओ भाई कहाँ कितने आदमी थे? अबे कितने आदमी थे? ओ भाई हमारे घर में सिर्फ दो ही हैं, एक मैं हूँ और एक बड़े मुंह वाले महमूद साहब। आपको किससे काम है भाई? अबे मैं कोड वर्ड में बात कर रहा था, तुझे जवाब देना है सरदार तू। ओ भाई कौन सा कोड? काम क्या है यार वो बता दे। काम के लिए ही फोन किया है, जाके अपनी पेमेंट उठा ले। पेमेंट? किस चीज की पेमेंट? जो माल डिलीवर किया था उसकी पेमेंट। 6 नंबर वाले कब्रिस्तान के बाहर आदमी खड़ा है, लाल गुलाब लेकर जाना, वो तुझे पेमेंट दे देगा। पेमेंट कितनी है? 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख? तूने खुद इतने में डील की थी, अब 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 1 घंटे में पेमेंट नहीं उठाई तो मैं बंदा वापस बुलवा लूंगा। ये बात महमूद साहब को बतानी होगी। महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब। क्या है नबील? महमूद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी मशवरा करना है यार। क्या नबील, अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं कल मशवरा दूंगा तुम्हें, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों? आज आपकी फुप्पो का खत्म है। नबील ओ यार महमूद साहब, अभी भी मुझे फोन आया था, एक बंदे ने मुझे कहा है कि वो जो 6 नंबर वाला कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ आ जाओ पैसे लेने के लिए। अरे नबील, अभी मेरे दिन इतने बुरे नहीं आए कि मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा होकर लोगों से ज़कात और खैरात लेता फिरूं। ओ यार महमूद साहब, वो बंदा पूरे 20 लाख रुपया लेकर खड़ा है मेरे लिए। क्या? अरे इस मक्कार शक्ल पर 20 लाख रुपया कोई खैरात तुम्हें क्यों देगा भाई? ओ यार महमूद साहब, मेरी बात तो सुने यार। अभी एक बंदे की कॉल आई थी, मुझे कह रहा था लाल गुलाब लेकर आओ और अपनी पेमेंट ले जाओ। तुम्हारी कौन सी पेमेंट भाई? यार महमूद साहब, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने किसी को 20 लाख रुपया उधार दिया हो और मैं भूल गया हूँ। 20 लाख? अरे सबको पता है तुमने तो कभी किसी को 20 रुपए नहीं दिए होंगे, कंगले कहीं के। अरे महमूद साहब, आपको पता ही नहीं है, आपका मुंह बड़ा है और मेरा दिल। मैंने जरूर किसी को 20 लाख रुपए उधार दिए और भूल गया हूँ। उसी बंदे की कॉल आई थी मुझे कि आगे 20 लाख रुपया ले जाओ। हाँ नबील, अरे सुबह से हमारे घर में ना रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं। तुमने जिस नंबर पे बात की होगी ना, वो भी रॉन्ग नंबर होगा। ओ यार महमूद साहब, चल के देखने में क्या हर्ज है यार, आप चले ना मेरे साथ। अरे नहीं यार नबील, मैंने नहीं जाना कब्रिस्तान भाई। महमूद साहब पैसे लेकर आते हैं यार। अच्छा यार चले चले वापसी पर ना मैं आपके लिए कोई कॉर्नर कब्र भी बुक करा दूंगा। चले चले चले, आजा। माँ जी, ये नबील और महमूद साहब काफी देर से गायब हैं। जरूर कोई चक्कर है। रबीना, अपने वाले की बात कर। मेरे मासूम मिस्कीन मसूद तो किसी पर वो नहीं डालते। ओ माँ जी, मेरा मतलब है कि दोनों काफी देर से बगैर बताए कहीं गए हुए थे, कुछ छुपा रहे हैं हमसे। कहाँ थे आप लोग? और इसमें क्या है बैग में? भाई कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है महमूद साहब? मतलब ये जानू कि मुझे फोन आया कि लाल गुलाब लेकर आओ और अपनी पेमेंट ले जाओ। मैं लाल गुलाब लेकर गया और अपनी पेमेंट लेकर आ गया। क्या फजूल बात कर रहे हो नबील? क्या इस बैग में? खोलो। अरे क्या बताऊं क्या है इसमें। पुत्र, एक लाल गुलाब के बस इतने सारे पैसे। अगली बार ना तूने पूरा लाल गुलाबों का भरा हुआ ट्रक लेके जाना है। यार नबील, इसमें तो वाकई सचमुच के बहुत से नोट हैं। यस महमूद साहब, जानू तुमने चेक किया अपने शौहर की किस्मत को? बैठे बैठाए मुझे 20 लाख रुपया मिल गया है। शट अप नबील, मुझे ये पैसे इलीगल लग रहे हैं। तुम फौरन पुलिस को फोन करो। और बस कर दो खूबसूरत, तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? ये पैसे मुझे मेरी किस्मत के वजह से मिले हैं, मैं किसी को एक आना भी देने वाला नहीं हूँ। और वैसे तुम्हारे पापा जी को तो कभी रहम आया नहीं मुझ पर, और अगर अब किस्मत मेहरबान हो गई तो बीच में टांग मत अड़ाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे वो, ये पैसे वापस नहीं करने किसी को। तू तो चाहती है कि हर वक्त हम वो फैलाते रहे तेरे आगे। महमूद साहब,
अंदर फोन बज रहा है, चेक करें किसी और की पेमेंट की कॉल ना हो। आज वो हेलो। हाँ पेमेंट मिली। हाँ, मिल गई। हाँ, अब अगली डिलीवरी के लिए तैयार हो जा। ऑर्डर पहले से भी बड़ा होगा। ऑर्डर किस चीज का भाई? ड्रग्स का। A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, जगह वही पुरानी वाली। चल रख फोन रख। किस चीज का ऑर्डर था नबील? महमूद साहब, ड्रग्स, मनशियात, वो भी 2 गुना डिलीवरी। पुत्र 2 लार्ज पिज़्ज़े ना मुझे डिलीवर करा देना। माँ जी ये पिज्जा डिलीवरी की कॉल नहीं थी, ड्रग्स की डिलीवरी की कॉल थी। नबील तुम फौरन पुलिस को फोन करो। क्यों, हमारी पुलिस भी अब पिज़्ज़े डिलीवर करती है? नहीं यार, पुलिस आकर ये पैसे जब्त करेगी और फोन कॉल ट्रेस करेगी। चुप है, तेरी नजर अब इस 20 लाख पर है। तू तो चाहती है फरजाना कि मेरा बेटा फिर से वही हो जाए। वो क्या? वही जो हमेशा से था। खुददार और मेहनती माँ जी। नबील तुम हमेशा से निकम्मे और कंगाल ही थे। हाँ, तू तो चाहती है ये फिर से कंगाल हो जाए। अच्छा ना, मेरी भी सुन लो ना। मैं तो कहता हूँ कि फोन की लाइन जो है ना, ये काट दो, तुम उठाओ ही ना फोन। अरे वरना पुलिस ये 20 लाख ले जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब। ये पैसे जो है ना, ये मेरे सालों के इंतजार का फल है जानू। तुम सालों से इस रॉन्ग नंबर का इंतजार कर रहे थे। इस रॉन्ग नंबर का इंतजार नहीं कर रहा था, तुम्हारे पापा जी के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। तुम बाप बेटी मुझे वो खुशी नहीं दे सकते। और ये पैसे मेरे सब्र का फल है। मैं सिर्फ इस पे अय्याशी करूंगा। वो जो तुम इस पैसे से करोगे वो अय्याशी होगी। हाँ जी। लेकिन मैं इसे अकेले नहीं करने दूंगा। और मोमो मेरे साथ आ जाओ। आओ, भागो। ओए पुत्र, इसमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दे, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड टूर करके आती हूँ। और पैसे जो है ना, वो हम दोनों के हिसाब से देना। आप देखो ना, तुम्हारी माँ को अकेले तो वर्ल्ड टूर पे नहीं भेजूंगा ना मैं। मजबूरी है, मुझे साथ जाना पड़ेगा। अब बस कर दें भाई, ये 20 लाख है, 20 करोड़ नहीं है। बस मासूम सी नन्ही ख्वाहिशें बताएं। पुत्र फिर मेरे लिए कोई छोटी मोटी हीरे की अंगूठी बनवा दे। हाँ तो मुझे फिर कोई छोटी मोटी सी गाड़ी ले दो नबील। ठीक है महमूद साहब, कोई 15 लाख तक ना पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं हम लोग। और बाकी जो पैसे रह जाएंगे उनसे मैं कोई आला किस्म का फोन खरीदूंगा। अरे बाकी पैसों से तुम हमें शॉपिंग भी तो करवाना ना। मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए। हाँ पुत्र, मेरे लिए भी फना पसीना के ना 4 सूट दिलवा दे। ओ यार माँ जी, आपके कपड़े तो मैं ला दूंगा। महमूद साहब को नए कपड़ों की क्या जरूरत है? कुछ भी पहन ले, मखमल के पहन ले, रेशम के पहन ले, लगना तो इन्होंने जहर है। हाँ जी, आपको इस उम्र में ना सादगी अख्तियार करनी चाहिए रफीक। महमूद महमूद बड़ा अच्छा छोरा है, आते जाते मुझे देख के गाना गाते सीटियां मारते हैं। अरे महमूद, मैं हूँ भाई तुम्हारा शौहर। और बस कर दे, इन पैसों को नजर लगाना बंद करें यार। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक यूज्ड गाड़ी लूंगा और इसमें से आज एडवांस कर दूंगा उस गाड़ी का। नबील, ये मत भूलो, ये पैसे लेने मैं भी तुम्हारे साथ गया था। और याद है मुझे यार, इसीलिए मैंने सोचा है कि अपनी गाड़ी का ड्राइवर मैं आपको रखूंगा। और मैं शक्ल से तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ क्या? ना जी ना, शक्ल से तो आप हुमायूं सईद के काफी लगते। अरे क्या बात कर रही हो मोमो? हुमायूं भाई मुझसे काफी बड़े हैं। हाँ, शक्ल अलबत्ता थोड़ी बहुत मिलती है मेरी उनकी। वो बस कर दे यार, हुमायूं जा पड़ेगा यार। पता नहीं अभी उसने मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, पता नहीं कहाँ नहीं जाऊंगी। फिल्म बनानी है यार। लैट्रिन नहीं जाऊंगा। मैं खूबसूरत को बताने जा रहा हूँ कि हम इन पैसों से गाड़ी लेने जा रहे हैं। ओके बाय। मोमो, ये तुम्हारा बेटा पैसे यादें कोई ज्यादा ही मगरूर नहीं हो गया? चुप है। मेरे लखपति बेटे से ना जलने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ? दोनों माँ बेटा ही पागल हो गए हैं। हाँ भाई ठीक है, मैंने 10 लाख एडवांस दे दिया अली इमरान को। ठीक है, अब सुन, गाड़ी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बाकी के पैसे जैसे तू चाबी देगा तुझे दे दूंगा ना यार। ठीक है, ना किया कर। ओके बाय। लो भाई जानू, 15 लाख की मैंने जबरदस्त गाड़ी ढूंढ ली है। 15 लाख में कोई पुरानी और थकी हुई गाड़ी आएगी नबील? तो मैं काम करो, पापा जी से कह के ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी निकलवा दो। मेरे पापा को बीच में मत लाना। वही तो है जो मेरे और मेरी करोड़ों रुपए की जायदाद के बीच में आए। अच्छा चलो तुम ये छोड़ो, एक काम करो, पापा जी से बात करो और अगले महीने के खर्च में 50,000 रुपया बढ़वा लो। वो क्यों? जानू, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, फिर ड्राइवर की तनख्वाह नहीं देनी उसमें से। अब तुम ड्राइवर भी रखोगे? जानू, जाहिर सी बात है, अब ये सब्जी, डबल रोटी,
अंडे वगैरह वगैरह लेने के लिए मैं खुद थोड़ा जाऊंगा भाई। 24 घंटे का ड्राइवर होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी लेने की नबील। पता नहीं किसके पैसे जो तुम उठाकर ले आए हो। इस बार तुम फंसे ना तो मैं वार्न कर रही हूँ, मैं मदद नहीं करूंगी। कभी अच्छी बात की है तुमने? रोज के 150-200 देकर तुम एहसान करती हो मुझ पर। अगर मेरे पास 20 लाख इकट्ठे आ ही गए हैं तो चल रही हो, तुम चल रही हो। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन पापा जी से ड्राइवर वाली बात कर लो जानू। मैं इतनी देर ड्राइविंग कर नहीं पाऊंगा। आ रही हूँ। जी आप कौन है भाई? कांटा। और ये कांटा नहीं, ये बेलन है। ये बेलन नहीं, चाकू है, चाकू। तो जब ये चाकू है तो इसे कांटा क्यों कह रहे हैं नल्ला? क्योंकि कांटा मैं खुद हूँ। कांटा भाई भाई भाई। तू कांटा है तो ये चाकू लेके क्यों घूम रहा है बता? ए बुढ़िया। चुप है। खबरदार जो मुझे बुढ़िया कहा हो। तुझसे 3 साल छोटी होंगी, दफा इधर से। ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी नहीं वरना गला काट दूंगा। मेरा प्यारा बच्चा ऐसी नाराज हो गई अपनी मामा से है। आ अंदर आ, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से खिलाती हूँ। मेरा प्यारा बच्चा आ जाओ जाओ। ए बुढ़िया, हाँ जी। कहाँ सब घर वाले? बुला सबको। मसऊद, कलीम, वकील, शकीला, लैला, आजान, नीला। हमें कितने लोग रहते हैं घर में? 400 तो 50 तो 400। क्या हुआ है भाई, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ओ माँ जी, ये कौन है अली इमरान की तरह पापोश का जेम्स बॉन्ड? अच्छा, तो तुम दोनों हो वो फ्रॉडी है जो मेरे हक का माल लेकर फरार हो गए। तो कौन सा माल? किसका माल? हमने किसी का माल वाल नहीं लिया। हाँ तो चम्मच भाई सही बात है, ये सिर्फ 20 लाख रुपए लेकर आए घर पे। उसी 20 लाख की बात कर रहा हूं मैं। डिलीवरी मैंने की और पैसे लेने तुम लोग पहुंच गए। निकालो निकालो मेरे पैसे। महमूद साहब, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि यार ये किसी और के पैसे हैं, हमें नहीं लेने चाहिए, लेकिन आपका लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। चले वापस करें आप इनके पैसे। अरे मैं कहाँ से वापस करूं पैसे भाई? पैसे तो तुम्हारे पास हैं। मैं भूल गया था, मैंने खूबसूरत के पास रखवाए थे। जानू जरा पैसे तो लेके आओ, दो उनके पैसे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है नबील, पैसे इनके पास हैं। जल्दी से मेरे पैसे ला कर दो वरना एक एक करके तुम सबकी गर्दनें काट दूंगा। हाँ इस चुमेला से शुरू करें, इसकी गर्दन बड़ी पतली और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। छुरी भाई। छुरी भाई नहीं, कांटा भाई, कांटा भाई, कांटा भाई। मैं बाहर लॉन में इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में मेरे पैसे लेकर आओ वरना। ये क्या बकवास है? इसमें 10 लाख कम है। महमूद साहब आप बताए ना 10 लाख का है यार। मुझसे क्या पूछ रहे हो नबील? मुझे क्या पता भाई, तुमने खुद ही तो गाड़ी का एडवांस दिया था। मुझे अपना पैसा पूरा के पूरा चाहिए। 10 लाख रुपया रखो अभी के अभी। 10 लाख तो नहीं है, हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, हमें माफ कर दे कांटा भाई। मैंने आज तक कभी किसी को 10 रुपए माफ नहीं किए, ये तो फिर 10 लाख रुपए है। फिर तो आप बिल्कुल मेरी तरह हैं चम्मच भाई। कांटा कांटा कांटा। जहाँ जल्दी से दे कि ने कफील कांटा चुभ गया पता नहीं कहाँ। अबे मेरा नाम कांटा भाई है, कांटा भाई। देखो सीधी तरह से मेरे पैसे वापस कर दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओ भाई हम क्यों मरेंगे? आपके पैसे तो नबील और महमूद साहब ने लिए, इन्हें मारे। जानू अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? बोर हो जाओगी, कौन बनेगा तुम्हारा सहारा? मैं बनूंगा सहारा। मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शट अप। इंग्लिश। कांटा भाई को शट अप नहीं बोलना। नबील यार इसके पैसे वापस करो। वो कहाँ से करूँ जानू? अरे कांटा भाई नहीं, देखिए हम आपके ना सारे पैसे लौटा देंगे, बस हम ना किस्तों में लौटाएंगे। ये देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मैं आपके पाँव जोड़ती हूँ गुलाब भाई। माँ जी आपको अल्लाह का वास्ता कांटा भाई, कांटा भाई। कांटा एक रास्ता है तुम दोनों को,
मेरे अगले काम में मेरी मदद करनी होगी। कौन सा काम? एक बच्चे को अगवा करना है। ये 10 लाख भी माफ कर दूंगा और तावान की रकम में से 50,000 भी दूंगा। हरगिज नहीं, कोई बच्चा नहीं अगवा करेंगे ये लोग। तेरे मियाँ की नौकरी लग रही है तो तेरे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। माँ जी नौकरी नहीं लग रही, क्राइम कर रहे हैं ये लोग। तो फिर जल्दी बताओ, मेरा काम करोगे या फिर काटूं सबके गले के करेंगे। शाबाश शाबाश, अपने अपने कान इधर लाओ, प्लान सुनो। इसको नीचे करना, काटना दीजिएगा कान। जी बताइए करना क्या है? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अबे ये किसका बच्चा उठा रहा है? ये तो वो बच्चा नहीं है जिसको अगवा करना था। अरे आपने जिस घर का एड्रेस दिया था उस घर के आगे से तो उठा के लाए हैं इसे हम। क्रिकेट खेल रहा था वहाँ पे। अंकल वहाँ से मैं बैट बॉल खेल रहा था, वो मेरा घर नहीं था। अबे तो पहले नहीं बता सकता था ये बात? तुम लोग ने पूछा था क्या मुझसे? नबील, इस बच्चे को इसके घर छोड़ कर आओ अभी। नहीं, तुम लोग इसे उठा कर लाए हो, अब तावान इसी के बाप से लेंगे। चल बे, बाप का नंबर दे अपने। हाय गमले भाई, तवान की रकम मांगने का ना मुझे बड़ा शौक था किडनैपर बन के। मेरा अब्बा को फोन करने की गलती मत करना, बहुत पछताओगे तुम लोग। लगता है इसका बाप हमारे पापा जी से भी ज्यादा कंजूस है जानू। अरे जितना मर्जी कंजूस हो नबील, हम इसके बाप को ऐसा डराएंगे कि भागा भागा आएगा पैसे देने के लिए। कांटा भाई, आप ये बताएं कि पैसे कितने मांगने? पूरे 20 लाख। चल बे, बताओ अपने बाप का नंबर। नहीं, मैं नंबर नहीं बताऊंगा। मैं क्रिकेट खेलने चाहता था लेकिन ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ पर लाए और मैं तब तक नंबर नहीं बताऊंगा तब तक ये लोग मेरे साथ खेलेंगे नहीं। अबे सीधी तरह बता रहा है नंबर या नहीं? अब बेटा देख, तो तू ना नंबर बता दे, हम कसम से तेरे साथ खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज पहले मेरे साथ क्रिकेट खेलो। अरे यार ये तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई नबील। चलाओ यार थोड़ी देर खेल लेते हैं। आओ चलो चलो, चलो। आओ जी, कांटा भाई आओ, कांटा लगा, कांटा भाई आओ, चलो आओ कांटा भाई आओ। चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। चलो ही चलो ही। एक और बारी दे लो। चलो 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 जरा छोड़ में आओ, नंबर में ला के देख। चलो बाप का नंबर में लाओ। जल्दी करो। ये लो, बात करो। हेलो, अबे कान खोल के सुन। हाँ। अगर तुझे अपने बेटे को जिंदा देखना है ना तो 20 लाख रुपया लेके जो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ उस पे फौरन पहुंच, वरना तेरे बेटे की छोटी छोटी बट्टियां करके भिजवा दूंगा तुझे लिफाफे में डलवा के। हाँ। और सुन, पुलिस को इत्तला करने की गलती मत करना। हमको डरते वरते नहीं है पुलिस से। पुलिस को मैं जेब में रख के घूमता हूँ। फोन रख, तुझे एड्रेस भेजते हैं। चल रख फोन। अरे महमूद साहब, अब देखिएगा कि इसका बाप कैसे पैसे लेके भागता हुआ आता है। एड्रेस भेजे जल्दी से इसको, जल्दी से। भागोगी तो तुम लोग बच्चू। चुप कर, वरना तेरी जुबान काट देंगे हम। अबे तुम लोग तो बिल्कुल पेशावर मुजरिम लग रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये किडनैपिंग कामयाब हुई तो मैं तुम लोगों को अपने साथ काम पे रख लूंगा। देखा जानू, कांटा भाई ने कैसे मेरे टैलेंट को पहचाना है, और तुम्हारे पापा जी को मेरी टैलेंट की कदर ही नहीं है। तुम इसके साथ काम नहीं करोगे नबील। अपने शौहर की रोजी पे वो ना मार रुखसाना। मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरे शौहर मसूद इस शहर के सबसे बड़े मुंह वाले बदमाश बन जाए। जब तक मेरे अब्बा आते हैं तब तक मुझे कुछ खाने को तो दो, भूख लग रही है मुझे। हाँ चलो 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 उठाओ यहाँ बैट बॉल, उठाओ बॉल उठा। आंटी 2 रोटियां और दे दें। बेटा आटा खत्म हो गया है अब। तो हमें खा ले। वैसे तेरे मुंह से लगता नहीं है खूबसूरत आंटी की तरह तू इतना खाता है। अबे तेरा बाप क्यों नहीं आ रहा? इतनी देर हो गई है। अब्बा सारे काम निपटा के आएंगे आराम से। क्यों भाई, तेरे अब्बा को तेरी कोई फिक्र नहीं है? अगर हमने तेरे हाथ पांव काट दिए तो? तुम लोग जानते नहीं हो मेरे अब्बा को बच्चू। क्यों बे? कौन है तेरा बाप? मैं हूँ इसका बाप।
लो भाई, इसका बात तो पुलिस वाला निकला। भाई साहब, अगर आप चाहें तो हमें 2-4 लाख रुपए कम दे दें। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अगवा करने की? और हाँ, फोन पे तुमने क्या कहा था कि उसकी बोटियां कर दोगे तुम? वो तो इस बड़े मुंह वाले ने कहा था अंकल। और क्या कहा था तुम लोगों ने? पुलिस तुम लोगों की जेब में? हाँ? वो एक छोटी टी-शर्ट वाले ने कहा था अंकल। हमें अल्लाह की कसम नहीं पता था ये पुलिस वाले का बच्चा है। ये सब कुछ हमसे ना कांटा भाई ने कराया है। हाँ, झूठ बोल रहा है ये अंकल। ये इन दोनों का प्लान था कसम से। मुझे तो 20 लाख में से 20,000 देने का प्लान किया था इन्होंने। 20 लाख के बच्चे, अब तुम सब 20 साल जेल काटोगे। चलो थाने।